नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। पन्ना टाइगर रिजर्व न सिर्फ बाघों बल्कि गिद्धों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। पर्यावरण के सफाई कर्मी कहलाने वाले गिद्धों पर अध्ययन के लिए यहां बाघों की तर्ज पर उनकी भी रेडियो टैगिंग की जा रही है। देश में गिद्धों की रेडियो टैगिंग का ये अनूठा और महत्वपूर्ण प्रयोग पहली बार हो रहा है। इसका उद्देश्य गिद्धों के रहवास, प्रवास के मार्ग और पन्ना लैंडस्केप में उनकी उपस्थिति आदि की जानकारी जुटाना है। भविष्य में इनके बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सके। गिद्धों की रेडियो टैगिंग का कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से आए विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में किया जा रहा है। आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेने और उसे देख लेने की गजब की क्षमता वाले पक्षी गिद्ध के प्रवास मार्ग हमेशा से ही वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। गिद्ध न केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बल्कि एक देश से दूसरे देश मौसम अनुकूलता के हिसाब से प्रवास करते हैं। गिद्धों के रहवास और प्रवास के मार्ग के अध्ययन हेतु पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों की मदद से गिद्धों की रेडियो टैगिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों को रेडियो टैगिंग किया जाएगा। फील्ड डायरेक्टर की माने तो पन्ना में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 4 प्रजातियां पन्ना टाइगर रिजर्व की निवासी प्रजातियां हैं और शेष 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। रेडियो टैगिंग कार्य के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। रेडियो टैगिंग से गिद्धों के रहवास, प्रवास के मार्ग और पन्ना लैंडस्केप में उनकी उपस्थिति आदि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी, जिससे भविष्य में इनके प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। ये बड़े हर्ष की बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की रेडियो टैगिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। इसमें से 4 यहाँ के रहवासी गिद्ध हैं और 3 माइग्रेटरी हैं, प्रवासी हैं, जो दूसरी जगहों से मौसम की अनुकूलता को देखते हुए यहाँ पर आते हैं। और गिद्धों के बारे में यह भी कहा जाता है कि गिद्ध बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ही नहीं, एक देश से दूसरे देश तक की दूरियां ये लोग पूरा करते हैं। तो इसी का अध्ययन करने के लिए कि गिद्ध कैसे रहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके प्रवास के मार्ग क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने WII के साथ में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ में, इन पर एक अध्ययन करने का प्रोग्राम बनाया है। इसकी भारत सरकार से अनुमति मिल भी चुकी है और भारत सरकार ने 25 गिद्धों को रेडियो टैग करने की अनुमति दी गई है। यह कार्य अभी हमने कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ किया है। ये हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर एक झालर का घास का मैदान है, वहाँ पर यह कार्य प्रारंभ किया गया है। और टैगिंग करने की एक विशेष तकनीक है। भारत में ये शायद पहली बार है कि वाइल्ड में इस गिद्धों की रेडियो टैगिंग की जा रही है। इसका कोई पूर्व में अनुभव नहीं है। तो कुछ हमारे साइंटिस्ट, WII के साइंटिस्ट इसको बाहर से सीख के आए हैं और ये यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके लिए लगभग 1 माह का एक प्रोसेस है जो चलता है, जिसमें एक बड़ा सा पिंजड़ा बनाया जाता है। लोहे का एक पिंजड़ा बनाया गया है। वो पिंजड़ा लगभग 1 से 2 हफ्ता हम लोग खाली घास के मैदान में रखते हैं। पिंजड़े में एंटर करने के लिए एक सामने से दरवाज़ा भी होता है, जिसको अभी उठा के रखा गया है, ताकि उसको 2 हफ्ते करीबन हम घास के मैदान में खाली रखेंगे, ताकि गिद्धों को यह लगे कि यह एक वहाँ की ही चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद उसमें फिर बेट लगा के हम लोग गिद्धों को उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो बेट, मांस के टुकड़े हम लोग डाल के पहले पिंजड़े के बाहर, फिर पिंजड़े के अंदर मांस के टुकड़े ला के उनको अंदर लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया करीबन 1 माह तक, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक चलती है। और गिद्ध जब आराम से उस पिंजड़े के अंदर मांस लेने के लिए आ जाते हैं, तब एक उचित मौका देखकर हम लोग उसका गेट बंद करके फिर गिद्धों को जाल से पकड़ के और उनकी रेडियो टैगिंग करने का कार्य किया जाता है।